चालक पत्नी और घमंडी पति, 100 जूते मार खाने वाली अनोखी पत्नी की कहानी। एक गांव में राघव नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही घमंडी और अकड़ू स्वभाव का था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा समझदार है। उसकी पत्नी सविता एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही चालाक और समझदार महिला थी। सविता जानती थी कि उसका पति सिर्फ घमंड में अंधा है और उसे जीवन का असली सबक तभी मिलेगा जब वह अपनी गलतियों का फल खुद चखे। पति का घमंड राघव हमेशा कहता, औरत को बस खाना पकाना और घर संभालना चाहिए। सोचने समझने का काम मर्दों का होता है। गांव वाले भी उसकी बातों से परेशान रहते थे, लेकिन कोई उसे सीधे मुंह कुछ कह नहीं पाता। पत्नी की योजना। एक दिन सविता ने सोचा कि अब अपने पति को उसकी औकात दिखानी ही होगी। उसने गांव के पंच से बात की और एक चालाक योजना बनाई। उसने कहा, पंच जी, मेरे पति को लगता है कि वह कभी गलती कर ही नहीं सकता। क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। अदालत में बुलावा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में राघव को बुलाकर कहा गया, तुम्हें अपनी पत्नी के सामने 100 जूते खाने होंगे, अगर तुम सचमुच उतने ही बड़े अकड़ू हो। अगर तुम सह गए तो तुम्हारी जीत होगी, वरना सबको मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा समझदार है। घमंडी का हाल। राघव अपने अहंकार में बोला, ठीक है, मैं 100 जूते खा लूंगा, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगा। गांव वालों ने बारी बारी से जूते बरसाना शुरू किए। 10, 20, 50। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। 70, 80। अब वह गिरने लगा। 100 जूते पूरे होते होते वह थक कर वहीं ढेर हो गया। पत्नी की जीत। तब सविता ने सबके सामने कहा, जिस आदमी को यह भी समझ नहीं कि अपने सम्मान की रक्षा कब करनी चाहिए, वह क्या घर और समाज चलाएगा। घमंड हमेशा इंसान को गिराता है। पति हो या पत्नी, बुद्धि और संयम ही असली ताकत है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और राघव की अकड़ एक ही दिन में खत्म हो गई। सीख। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और समझदारी के आगे टिक नहीं सकता। पति पत्नी में बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। चालाकी अगर नेक मकसद से हो तो वह भी जीवन सुधार सकती है। यह थी 100 जूते मार खाने वाली अनोखी पत्नी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अकड़ और घमंड का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।